Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. I'm Bhavna Sharma here with a new lecture series of 9th Biology. The chapter is the fundamental unit of life, cell. और अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम क्या देखेंगे टॉपिक, क्योंकि हमने एक ही लेक्चर इस सीरीज़ में दिया है, तो दिस इज़ द सेकेंड वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल. सेल बने किससे होते हैं, मेन हमारा सवाल ये है. अभी तक हमने केवल सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, किसने उसकी डिस्कवरीज की, क्या किया, कैसे किया, दैट इज़ अनदर थिंग. अब हम मेन चीज़ देखते हैं कि सेल जो होते हैं वो बने किसके होते हैं. तो सेल जो होते हैं हैव स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स एंड दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो जो सेल होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स के बने होते हैं. यहाँ पर दो डिफरेंस आते हैं ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन्स में. तो सेल जो बनी होती है वो ऑर्गेनेल्स से बनी होती है, दैट इज ऑर्गेनेल. और सेल से क्या बनते हैं, सेल से बनते हैं ऑर्गन. तो सेल जो होती है वो इसीलिए बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है कि सेल के अंदर भी कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर सेल बनती है और फिर फर्दर वो ऑर्गन्स बनाती है. तो हम पहले देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है फंक्शन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो केवल क्या करती है, एग्जिट और एंट्री करती है केवल उन्हीं सेलेक्टिव चीज़ों की जिसको केवल सेल को उनकी नीड है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows an entry and exit of the some material in and out of the cell. So it is सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताती हूँ. जैसे हम चाय बनाते हैं तो हमें उसमें टी लीव्स का भी स्वाद चाहिए, है ना, चीनी का भी चाहिए, अदरक का भी चाहिए, और आप जो भी ऐड कर रहे हो वो सब चीज़ चाहिए. बट क्या नहीं चाहिए उसमें, वो जो टी लीव्स आ जाएं हमारे उसमें पीने में या चुस्की लेने में या चाय को टेस्ट करने में अदरक आ जाए, सो दैट विल जस्ट इंटरप्ट टेस्ट ना. तो हमें क्या करना है, वहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि ये जो सीव है यानी जो छलनी है, हमें उसको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है. तो हम क्या करेंगे, कप और जो पैन है, टी पैन है, उसके बीच में हम वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे. दैन क्या होगा, अब हम चाय जो है जो हमारी बन चुकी है, अब हम उसको सीक करेंगे मतलब छानेंगे. तो क्या होगा, उसमें अदरक, टी लीव्स वगैरह तो सब ऊपर रह जाएंगी, और जो हमें मेन चीज़ चाहिए होती है द टेस्ट, वो टेस्ट हमको उस कप में आ जाएगा. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेम यही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करती है. जो चीज़ चाहिए है सेल को बस केवल उन्हीं को अलाउ करती है, बाकी की चीज़ों को वो आउट रखती है. सब्सटेंस कैन मूव अक्रॉस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. अब एक प्रोसेस हमारे पास आता है डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या है, मेनली हम डिफ्यूज़न को गैसेस में देखते हैं. यही प्रोसेस अगर हम लिक्विड्स में देखते हैं तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. क्या है, किसी भी जो प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है वाटर का या गैस का, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड द डिफ्यूज़न, और इन केस ऑफ लिक्विड दैट इज ऑस्मोसिस. जैसे कि सेल के अंदर जो है CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से बाहर का एनवायरनमेंट CO2 कंसंट्रेशन कम, मतलब जैसे सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर के एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया फ्रॉम हायर टू लोअर, है ना. तो CO2 क्या करेगी, सेल का वेस्ट है जो कि CO2 है, सेल से बाहर आ जाती है. क्यों, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम था, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो अंदर से बाहर आ गई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. और इस तरह से डिफ्यूज़न प्रोसेस इसमें पूरा हो जाता है. सेम यही कारण होता है ऑक्सीजन अंदर कम है, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन मतलब बाहर से वो अंदर चली जाएगी. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट. तो अगर हम सेल की बात कर रहे हैं और अगर डिफ्यूज़न आ रहा है तो समझिए कि सेल जो है, सेल में जो सर्वाइवल है या सेल के अंदर जितना भी सेल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न. Diffusion is only a process that is responsible for the gases exchange in the cell. And the another thing, the process is the same, but the thing that is the liquid, in liquid we see this is the osmosis, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो उसमें हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं. डिफ्यूज़न में मैंने आपको एग्जांपल एक बता देती हूँ. जैसे कि हम रूम में धूप बत्ती जलाएं या फिर परफ्यूम लगाएं तो वो पूरे के पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर रहे हैं गैसेस मॉलिक्यूल. तो क्या हो रहा है, वहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रही है वो गैस, किसी भी चीज़ को लगा लीजिए. सेम केस ऑस्मोसिस में हम किशमिश का पढ़ते हैं. हम खीर खाते हैं तो किशमिश
जो होती है वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर क्या है, पानी का कंसंट्रेशन कम है। जब हम उसे खीर में डालते हैं तो वो पानी उसके अंदर एंटर कर जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो किशमिश होती है वो फूल जाती है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल। अब वहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, वो किशमिश की जो झिल्ली है उसके थ्रू वो पानी अंदर चला जा रहा है, तो किशमिश फूल गई। तो दिस इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। हाँ, तो we can easily or we can understand this process by putting animal cell and plant cell into the sugar or the salt solution. sugar solution में हमने उस सेल को रखा, that is a plant cell, जो किशमिश की हमने बात की है। सेम केस में एनिमल सेल्स के साथ भी कुछ एक केसेस में हम फर्दर आगे की जो क्लासेस में देखते हैं वो हम उस केवल हमें अभी प्रोसेस समझने की चीज़ है जो मैंने आपको एक प्लांट सेल से समझा दिया। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं इस प्रोसेस के दौरान। एक इसमें है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक की अगर बात करते हैं तो इसमें जो सेल होती है ना वो आउटसाइड से वाटर को गेन करती है। जैसे कि किशमिश है, सेल क्या हो रही है, स्वेल हो रही है, उसमें फूल जा रही है, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ जो अंदर जो बन रहा है दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहाँ अगर कंसंट्रेशन इक्वल रहे, जैसे कि आपने खीर में से निकाल के उसको आपने रूह अफ़ज़ा में डाल दिया या खीर में से निकाल के आपने मीठे दूध में डाल दी, तो वो इट विल गेन द साइज और इट विल रिमेन द सेम एज इन द खीर और इट विल सेम इन द मिल्क ऑल्सो। तो क्या है, वहाँ पर उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई वाटर का मूवमेंट नहीं हुआ है, जैसी फूली हुई थी वो फूली हुई रहेगी। थर्ड केस में अगर हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या है, तो मीडियम जो है हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। यहाँ पर क्या है कि वो जो सेल से कम है उसका कंसंट्रेशन। अब हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर ले सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर कम है, ड्राई सीज़न है, समर का सीज़न है, हमने उस किशमिश को निकाला, खीर में से हमने नॉर्मली उसको रख दिया, तो इट विल पानी जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। या सिंपली हम अगर इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो भी वो श्रिंक हो जाएगी। तो वहाँ क्या है, जो सेल है वो अपने पानी को खो दे रही है, लॉस्ट कर रही है पानी को। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस एंड दीज आर द थ्री scenes or you can say the events that happen with the osmosis. Osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Osmosis केस वही है, प्रोसेस भी वही है, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया वही है। एक तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वो तो उसमें भी है, साथ में ये लिक्विड्स में हम देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। केवल प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, जो कि रिजिड होती है और आउटर कवरिंग होती है। ये जो सेल वॉल होती है, अगेन आई एम सेइंग, प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाई जाती है ना। हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी में वेल डिफाइंड और वेल लेबल्ड डायग्राम दिया हुआ है इसका। तो सपोज दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जो भी हैं, जो भी चीज़ें पाई जाएंगी। इस तरह से सेल पूरा का पूरा, इस आउटर जो है ये सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है प्लांट को। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किसको कह रहे हैं कि प्लांट जो है ना वो एक स्ट्रेंथ में है, उसके अंदर एक टर्जिडिटी है, एक खिंचाव है, एक तनापन है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, वो प्लांट मुरझाया लगेगा, उसकी कोई शेप नहीं होगी। तो इट गिव अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। When plants are loses water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall. कोई shrink हो रही है ये cell. Suppose this is a cell wall and this is a plasma membrane inside the cell. अगर कोई shrinkage हो रहा है तो shrinkage इसके अंदर होगा। अगर swell हो रहा है तो swell इसी के अंदर होगा। यहाँ पर जो सेल वॉल जो है सेल वॉल से अवे होती है। श्रिंक होगा तो सेल वॉल से अवे हो जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो सेल वॉल को टच कर जाएगी, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इसीलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि वो जो हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वेल हो रही है तो वो उसको टच कर रही है, किसको टच कर रही है, सेल वॉल को टच कर रही है। और अगर वो श्रिंक हो रही है दैट विल अवे फ्रॉम सेल वॉल, अवे फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से वो अवे हो रही है। तो कोई भी फंक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो मैंने आज आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और ऑडियो
पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन प्रेस करें और अपडेट्स रहें। थैंक यू सो मच।